हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग क्लास 8 में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन इस बुक में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और हमारे पास लेसन 7 हम लोगों ने देख रहे थे और इसमें लेसन था भारत में नव जागरण। भारत में नव जागरण। और इस लेसन में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कि नवजागरण क्या होता है और साथ में जो प्रमुख विचारक हैं उन विचारकों का क्या क्या योगदान था, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग अगले विचारक के बारे में, इसी लेसन के अगले विचारक के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें अगले नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यदि इनके बारे में समझा जाए तो 1820 में इनका जन्म हुआ और 1891 में इनकी मृत्यु हुई। और ये क्या थे? एक समाज सुधारक थे, एक लेखक भी थे और शिक्षक भी थे। अब इन्होंने क्या करते थे, क्या काम किया इन्होंने? समाज में जो भी रूढ़ियां थी, समाज में जो कुरीतियां थी, इनको बदलने के लिए इन्होंने निरंतर कार्य करना शुरू किया। साथ में जो उस समय व्यवस्था चल रही थी भारत में, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, इन सब का इन्होंने जोरदार विरोध भी किया था। साथ में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का भी समर्थन किया था। इनके प्रयासों से जब इन्होंने सभी जगह इतने प्रयास किए, हर जगह इन रूढ़ियों का विरोध किया, तो ब्रिटिश सरकार ने 1856 में, कब? 1856 में, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित कर दिया गया इन्हीं के कार्य के कारण से, और जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। तो ये ऐसे हमारे विचारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक तरह से समाज सुधारक थे ये हमारे, है ना। इसके बाद दूसरे समाज सुधारक के बारे में भी हम लोग अब पढ़ेंगे। तो दूसरे समाज सुधारक हैं और जिनका यहाँ पे नाम आ रहा है सामने, और ये हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अब जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है ये, है ना। एक ये सन्यासी थे ये, और इन्होंने आर्यों की जो वैदिक संस्कृति थी, इसको अपनाने पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया। साथ में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। अब आर्य समाज की स्थापना कब की इन्होंने? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। साथ में जो वेदों का ज्ञान है, उसका खजाना उसको बताया कि वेदों को सबको पढ़ना चाहिए। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मण का जो वर्चस्व है, इन सब का इन्होंने विरोध किया। साथ में ये क्या थे? एक ईश्वर के पक्षधर थे कि एक ही ईश्वर को मानो। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, एक पुस्तक भी लिखी, और उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। अब सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना भी की, और आर्य समाज के द्वारा जो भी शिक्षा का प्रसार हुआ, इसके लिए इन्होंने विद्यालय भी उस समय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़के और लड़कियों के लिए इन्होंने एक विद्यालय खोला जो गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये दयानंद सरस्वती का योगदान था। तो इस तरह आज हम लोगों ने दो बातें पढ़ी। नवजागरण में दो समाज सुधारकों के बारे में हम लोग ने पढ़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के योगदान के बारे में। इनका जो भी डिटेल है आप लिख करके मुझसे चेक करा लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे।